हेलो क्लास 2, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो मैं हेलो क्लास 5, सॉरी आज क्लास 5 का है। हेलो क्लास 5, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं शालिनी मैम आज आपके लिए एक नया टॉपिक हिंदी से रिलेटेड लेके आई हूँ जो कि आपके बुक में अवेलेबल है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बच्चों फसलों का त्योहार। क्या है बच्चों? फसलों का त्योहार। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है और मैं उसके बारे में आप बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा हेडिंग है फसलों का त्योहार। पहला, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, बोरसी। आप लोग बोरसी जानते हो क्या है? जो गाँव में नहीं होता है, दादी नानी सब लोग एक बोरसी बना होता है, उसमें आग जला के सब लोग तापते हैं ठंडियों के दिनों में। हाँ, आप लोग जरूर देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप अपनी मम्मा से, अपनी दादी से जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पहले ये होता था ना बच्चों की, जब खिचड़ी का मौसम आता था तो धूप हो जाता था। ठीक है, थोड़ी सी ठंड में मतलब वो होता है, बहुत ठंड रहती थी तो लोगों को थोड़ा सुकून मिलता था। बट अब खिचड़ी आ गई और धूप नहीं आया तो लोग परेशान हैं। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मतलब सूरज तो निकला ही नहीं है। अब सूरज निकला, इतनी ठंड है, ठंड में बच्चों कहीं जाने का मन करेगा? कुछ करने तक का मन नहीं करता, बस ये होता है कि रजाई के अंदर पड़े रहो। ओके, अब चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रहा है। मतलब बाहर से तो पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ, समय का कोई भी अंदाजा नहीं पता चल रहा है कि क्या है, कितना समय हुआ है, दिन है, रात हो रही है। क्योंकि लोग बाहर, इतनी ठंड है तो लोग बाहर जा नहीं रहे होंगे, और बाहर नहीं जाएंगे तो बच्चों हलचल कैसे रहेगी बाहर? तो बाहर से तो कुछ नहीं पता चल रहा है। बट खिचड़ी का त्योहार है तो घर में तो चहल पहल रहेगी, क्योंकि ये साल में एक ही बार फेस्टिवल मनाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब लोग बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो घर पे तो चहल पहल है। रह रहकर कानों में कभी कभी चापाकल की चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही है। अच्छा बच्चों, आप लोग चापाकल देखे हो? चापाकल जो घर के बाहर बने होते, घर के अंदर भी होते हैं चापाकल, जिसको पुश करने या ऐसे करने से पानी निकलता है, उसे हम चापाकल कहते हैं। ठीक है, हाथ लगाने की भी आवाज, हाथ मतलब बोलना या चिल्लाना, समथिंग इस टाइप की आवाज आ रही है। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना आए। अच्छा, तुम लोग भोजपुरी लैंग्वेज सुने हो बच्चों? सुने हो कि नहीं सुने हो? भोजपुरी लैंग्वेज में देखो यहाँ क्या लिखा है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। मतलब जाओ भाग के देखो केले का पत्ता आया कि नहीं। इसे भोजपुरी में इस तरह बोला गया, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। आप लोग की दादी नानी और मम्मा कभी कभी बार तो बोलती होंगी ना, या तो आप लोग गांव जाते होगे या नानी के घर जाते होगे, तो इस टाइप की भोजपुरी लैंग्वेज तो लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो देखते हैं क्या लिखा है। आगे है बच्चों, आज ई लोग के उठे के नईखे का। मतलब आज ये लोग के उठे के नहीं के, मतलब सब लोग, इतनी ठंड है और बिस्तर में दबे पड़े हैं, तो कह रहे हैं सब वहां पे कि आज इन लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। मतलब जल्दी बोलो कि वो तैयार हो जाएं। तो लोग डर के कह रहे हैं अब तो उठने में ही भलाई है, नहीं तो घर पे डांट पड़ेगी। आगे चलो, नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। नहा धो के, अब खिचड़ी के दिनों में बच्चों मोस्टली क्या होता है कि लोग सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं और कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। दादा और चाचा, जो घर के दादा और चाचा जी रहते हैं, उन्होंने माड़ मतलब जो होते हैं ना कॉटन के में मार देते हो, एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, वो लगा हुआ एकदम चकाचक चमकता हुआ उन्होंने कपड़ा पहना है। खिचड़ी की में ऐसा डांड हम पहले कब्बो ना देख ली सारा देखकर कनकना देता।
पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। पापा ने कहा धोती है, धोती तो कॉटन की होती है, तो उसमें कहा कि आपको शायद ठंड ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी के सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मतलब मचिया, मचिया होता है जैसे आप लोग नहीं घर पे छोटे छोटे चेयर्स होते हैं लकड़ी के, वैसे एक मचिया भी होता है जो गाँवों में मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मतलब उस मचिया पे सफेद साड़ी पहनी हुई दादी बैठी थी। ओके, आगे देखिए बच्चों के लिए क्या लिखा है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। मतलब आज तो इतनी ठंड थी फिर भी दादी ने इतने दिनों बाद अपने बाल धोए हैं। ओके, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। मतलब दादी लोग जैसे जैसे आपकी एज ढलती है, आप बुजुर्ग होते हो तो आपके बाल भी तो वाइट होते हैं ना, तो उसी में ये लिखा है झग सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। मतलब सेमल की रुई जो होती है ना एकदम हल्की सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, तो उसी को कहा गया है कि उनके बाल सेमल की रुई जैसे एकदम सफेद और एकदम हल्के दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलो देखिए क्या लिखा है। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। मतलब इतना सफेद बाल उन्हें मतलब वाइट वाइट दिख रहा है कि वहां उसमें से एक भी काला बाल उन्हें नहीं नजर आ रहा है दादी के बाल में से। आगे देखो, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। मतलब दादी बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं। उनके सामने केले की कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर एक तिल। मतलब दादी के सामने केले के पत्ते होते हैं ना, केले के पत्ते लंबे लंबे होते हैं ग्रीन से, वो कतार में रखे हुए हैं। अब देखिए बच्चों उसके आगे क्या होता है। मीठा गुड़ चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। मीठा गुड़, मीठा गुड़ आप लोग गुड़ खाते हो ना, जो गन्ने के रस से गुड़ बनते हैं, हाँ बहुत हेल्दी होता है। ओके, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। मतलब चावल और आदि मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो दादी के सामने रखे हुए हैं, उसके ढेर मतलब ढेर में रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं उनके सामने। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जैसे बच्चों एक होता है ना, ये इस फेस्टिवल में एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो लोग सबसे पहले सुबह उठते हैं, नहाते धोते। तो ऐसा नहीं है कि उठते नहाते धोते ही वो अपना मतलब नाश्ता करे, उससे पहले कुछ रस्म होती है। वो रस्म यही होती है बच्चों कि कुछ चावल होते हैं, कुछ गुड़ होते हैं, उनको मतलब पहले छुआ जाता है। छूने के बाद उसको रख के मतलब वो जो छूते हैं ना बच्चों, उसे हम लोग दान में मतलब सभी लोग उसको दान देते हैं, पंडित लोगों को दान देते हैं। ठीक है, तो दान के लिए रखा जाता है। उसके बाद ही हम घर का कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम छोटा हो चाहे बड़ा हो किया जाता है। इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी खासियत यही होती है बच्चों। ठीक है, अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब सबने छू लिया तो सबको इकट्ठा कर लिया गया। छूने के बाद सारी चीजें इकट्ठा हो गई, सबने थोड़ा थोड़ा लेके छू लिया और सबको इकट्ठा करके उसको दान करने के लिए रख दिया गया। ओके बच्चों, आगे। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही की ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। आज तो अप्पी दीदिया, एक अप्पी दीदिया हैं, दीदी उनको कहते हैं, ना ही उनको चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। खिचड़ी मतलब ये खिचड़ी का जो त्योहार होता है स्पेशली ये भी होता है बच्चों की इस दिन खिचड़ी बनती है। मतलब सभी लोग अपने घरों में उस दिन खिचड़ी बनाते हैं और कुछ नहीं, खिचड़ी ही स्पेशल बनती है। ठीक, आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। मतलब हर रोज तो दीदी अलग अलग टाइप का नाश्ता करती हैं, लेकिन आज के दिन तो खिचड़ी ही बनता है। तो इस दिन तो कोई फरमाइशी मतलब जो आप चाहोगे वैसा नाश्ता तो मिल नहीं सकता, तो अब तो वो बुरा फंसी हैं। आगे देखिए उनके साथ क्या होता है। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी, उन्हें तो दोनों खानी पड़ेंगे, सुबह दही चूड़ा और दोपहर में खिचड़ी। अब आगे देखिए, आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। आगे देखिए क्या बोलता है। गुड़ और चीनी
गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। मतलब जो तिल आया था गया से, और गुड़ और चीनी के तिलकुट, तिलकुट होता है ना, तिल वाले मिठाई बनती है, उसे तिलकुट कहते हैं, उसको बड़े चाव से मतलब बहुत पसंद से खाया। ठीक, खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी, जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। मतलब हम लोग खाते खाते सोच रहे हैं कि ये कितनी अलग है ना यह खिचड़ी, जो अभी हम मना रहे हैं, जो इस टाइम हम जो मना रहे हैं, वो स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे वो कुछ अलग, मतलब कुछ डिफरेंट हुआ करती थी। अब स्कूल की बात तो बच्चों डिफरेंट होती है ना, जो आप स्कूल लाइफ में अभी जो मस्ती कर रहे हो, आने वाली लाइफ में वो चेंज हो जाएगी, वो डिफरेंट टाइप की हो जाएगी, मतलब अलग दिखेगी। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू की दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। मतलब छुट्टी का दिन होता था, खिचड़ी के दिन तो छुट्टी रहती है, ठंडी भी पड़ती है तो उसकी भी हो जाती है छुट्टियां। तो उस दिन क्या होता था, लोग जब खिचड़ी का फेस्टिवल आता था तो लोग उस दिन गंगा नदी के किनारे, मतलब इस पार से उस पार जाते थे, और वहाँ पे बहुत मतलब रेत और रहता था, तो वहाँ लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब खिचड़ी के दिन बहुत पतंग उड़ाते थे, वहाँ बहुत सारे मेले भी लगते हैं, लोग वहाँ खेलते कूदते भी थे। अब आगे देखिए क्या बोलता है। उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। मतलब जिसको नहीं भी उड़ाने आता था वो ट्राई करता था। आप लोग को अगर पतंग उड़ाने आता है तो मज़ा आता है ना, और जिसको नहीं आता है वो भी ट्राई करता है तो उसको भी बहुत मज़ा आता है। चलिए, इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, रिद्दा, आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने हुए चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। मतलब इधर वो लोग किनारे में सब लोग पतंग उड़ाते थे और घर के जो भी मेंबर्स होते थे, भैया दीदी, सभी लोग मिलकर एक मतलब होता ना चूल्हा बनाते थे, चूल्हे पे रख के कढ़ाई, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती थी। अब इतने लोग हैं तो बड़ी कढ़ाइयाँ यूज होती थी, तो उसमें खिचड़ी बनाते थे। आगे देखिए क्या कह रही हैं ये। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीले बैठ जाते थे। बिल्कुल, एक होता था ना, हाँ चलो पतंग उड़ा लिया, अब घर वाले इतना मेहनत करें, चलो हम लोग भी कुछ हेल्प करते हैं, और देख के करने में भी इंटरेस्ट आता था बच्चों। तो हम क्या होता था उसमें, हम कोई मटर छिल रहा है, कोई प्याज छिल रहा है, तो कोई गोभी काट रहा है, डिफरेंट काम सब लोग करते थे। अब आगे देखिए क्या कहता है। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। मतलब जो चीज़ आप, एक होता है ना पूरे देसी स्टाइल में चूल्हे पे खिचड़ी बन रही है और इतने सारे लोग मिलके बना रहे हैं, इतने इकट्ठा होके हम उधर पतंग भी उड़ा रहे हैं, इधर घर के लोग खिचड़ी बना रहे हैं, अब वो चीज़ नहीं मिलती है। मतलब अब शहर सब लोग दूर दूर रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, डिफरेंट तरह के कल्चर्स हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ आप जी चुके हो वो इस टाइम अब नहीं मिलती है। तो आगे देखिए वो अपनी फीलिंग क्या कह रही हैं। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। कोई भी ढंग हो मनाने का, कोई भी ढंग हो बच्चा, बट ये होता ही है खुशियों का त्योहार। इस दिन मतलब खिचड़ी के नाम सुन के अलग सा एक्साइटमेंट हो जाता है कि हाँ आज के दिन बहुत मस्ती होगी, डिफरेंट सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, कहीं कहीं जगह घूमने जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, जो कि आपका सबसे फेवरेट है, होता है ना, उड़ाते हो ना आप लोग। चलिए आगे देखिए क्या है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया ही जाता है। जनवरी माह के मध्य, मतलब जनवरी माह, मध्य मतलब बीच होता है बच्चों। जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों, मतलब कई जगह, हर प्रांत मतलब हर जगहों पे कुछ ना कुछ त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के लिए तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, मतलब फसल जब उस टाइम तैयार होती है तो उसकी खुशी अलग होती है, ठीक है। तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम हो, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। मतलब अभी जब जनवरी का मौसम आता है और जैसे ही खिचड़ी का मौसम आता है तो लोगों के अंदर एक होता है कि हाँ अब मौसम में बदलाव आएगा, मतलब ठंड कम होगी, और ठंड कम होगी तो सूरज की रोशनी आएगी तो उस पर खेतों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी लोग बहुत खुश होते हैं। आगे देखिए।
सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। सभी प्रांतों मतलब हर जगहों का, इलाकों का अपना अलग रंग, अपना ढंग, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है उसको एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का, तो अलग अलग तरीकों से उसको करते हैं। आगे चलिए। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। मतलब इस दिन मतलब अच्छी फसल होती है, अच्छी पैदावार होती है, तो घर में अगर इतनी अच्छी फसल हो रही है तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी। जैसे आपके पापा अगर खेती का काम कर रहे हैं और आपके घर में अच्छी फसल उस टाइम हो रही है तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी कि हाँ इस साल बहुत अच्छी फसल हमारे घर में हुई है। चलिए आगे देखिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे राज्यों का भी नाम ले रहा है। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, मकर संक्रांति, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जो होता है ना आप लोग मनाते हो खिचड़ी, हाँ उसी को कह रहे हैं मकर संक्रांति या तिल संक्रांत कहते हैं। लेकिन असम में क्या कहते हैं बच्चों, बिहू। मतलब हर क्षेत्र का अपना अलग अलग लैंग्वेज होता है उस त्योहार को सेलिब्रेट करने और बोलने का, ठीक है। तो असम में इसे हम बिहू कहते हैं, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार होते हैं। मतलब बोलने का तरीका कुछ भी हो, मानने का भी तरीका कुछ भी हो, लेकिन सब लोग इसे बहुत मतलब खेती का ही एक तरह से घुमा फिरा के त्योहार होता है और सब लोग इसे बहुत खुशी से मनाते हैं। और आप लोग भी तो मनाते होगे ना बच्चों घर में, ठीक है। जो जो मनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए। इन्हीं जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। मतलब जनवरी से लेके अप्रैल की मिड में, मतलब बीच में जो जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है। अप्रैल के बीच में ये सारे त्योहार कंटिन्यू आते हैं। कुछ जनवरी में आ जाते हैं, तो कुछ फरवरी में, तो कुछ मार्च में, तो कुछ अप्रैल में। इन्हीं के मध्य में मतलब बीच में सारे त्योहार आते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है। आगे है, झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अब झारखंड समझ रहे हो बेटा, झारखंड जो ऐसा जगह है जहाँ पे सरहुल एक त्योहार होता है, जहाँ पे बड़े जोशो खरोश से ये त्योहार मनाया जाता है। और ये त्योहार जैसे हम लोग का होता है कि यूपी बिहार में जैसे खिचड़ी आ गया, ठीक है, मकर संक्रांति आ गया, हम लोग एक दिन मनाते हैं, लेकिन ये लोग इस त्योहार को 4 दिन मतलब कंटिन्यू 4 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय से मानती हैं। अलग अलग जनजातियां जो जनजातियां होती हैं वो अलग अलग समय पे मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरान लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी लोग जानते ही होंगे आप लोग, वो लोग इस प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल का पेड़ होता है बच्चों, उसकी पूजा की जाती है। सरहुल एक ऐसा मतलब होता है ना, मनाते हैं लोग, उस दिन ना साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। साल के पेड़ों में साल में एक यही ऐसा समय होता है जिस टाइम फूल आते हैं। इस वजह से इसको हम लोग स्पेशली वो लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। आगे सुनिए। और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। मौसम तो खुशनुमा हो ही जाता है बच्चों, उस टाइम का मौसम ही अलग रहता है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहती है। चलिए, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे
लेकर रात भर नाचते गाते हैं। मतलब जो वहाँ की स्त्री औरत आदमी लोग होते हैं वो ढोल मंजीरे लेकर रात भर मतलब इसका मतलब त्योहार मनाया जाता है। ठीक, चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और कहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लीपे पूते करीने से बुहारे और सजाए गए हैं। मतलब जो आसपास के छोटे छोटे गांव होते हैं, मतलब लीपे पोते मतलब होते गोबर का लेप होता है, उससे लीपे पोते जाते हैं और मतलब बहुत अच्छे से उस ओके तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सामने लोग पंक्ति की कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। पंक्ति की कमर मतलब एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और कमर में हाथ डाल के, जैसे होता है ना एक पंक्ति मतलब लाइन से खड़े हो जाना और कमर में हाथ डालकर वो नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। अगले दिन नेक्स्ट डे, पहले दिन तो वो लोग नृत्य करते हैं, नेक्स्ट दिन नृत्य करते हुए वो लोग घर घर एक दूसरे के घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। फूलों के पौधे, बहुत सारे फूल होते हैं, उनके पौधे लगाते हैं। आगे घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। मतलब हर घर घर से इस त्योहार को सेलिब्रेट करने मतलब मनाने के लिए लोग घर घर जाकर चंदा भी मांगते हैं। आगे देखिए, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। वाह, ये तो बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग जाते हो घर घर चंदा तो पैसे मांगते हो कि नहीं? कुछ भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बड़ा त्योहार मना रहे हो, जैसे कि सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, तो आप लोग घर घर जाके अपना पंडाल बनाने के लिए लोगों के घर घर जाके पैसे लेते हो। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, वो लोग पैसे नहीं लेते, वो लोग क्या लेते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। ठीक, फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। उसके बाद फिर क्या चलता है? खाने पीने, मतलब उसे खाते पीते हैं और फिर खेलने का दौर स्टार्ट होता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। 2 दिन तो ऐसा बीत गया, अब तीसरे दिन वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक होता है, सरई का फूल, उसे अपने कानों में पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद बच्चों ये होता है, मतलब उसके दिन से ये मान लेते हैं कि अगले दिन से हम वसंत ऋतु का त्योहार स्टार्ट हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा। धान की भी पूजा होती है। धान होता है ना, धान की भी पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। मतलब जो जिस दिन पूजा की जाती है ना फसलों की, वो जो आशीर्वाद दिया हुआ धान होता है उसे रख दिया जाता है। अब वो फसल में उसे उपजाओ, मतलब उसी के बीज बोए जाते हैं फसल उपजाने के लिए। आगे चलिए, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जैसे अभी हम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह से ये त्योहार बोलते भी हैं और मनाते भी हैं, तो वैसे उनमें से एक है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलों चावल, अरहर आदि का कटहर घरों में पहुंचती है। मतलब खरीफ की फसल होती है बच्चों, उस दिन ये होता है। खरीफ की फसलें मतलब उसके अंदर आती हैं, चावल आता है, अरहर आता है, आदि कटहर के घरों में पहुंचती है, मतलब कटहर भी होता है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। लोग क्या करते हैं? नए धान जब होता है ना, उसका उपजाऊ हो जाता है, धान आप बोए जाता है, उस दिन नए धान आते हैं। उस नए धान को क्या होता है? उसे कूटा जाता है। कूटने के बाद उससे चावल जो निकलते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका
लाया जाता है, हर घर में नई मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख दिए जाते हैं। क्या किया जाता है? धूप में रख जाते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, हल्दी होती है ना, उसे शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी के मटके के मुंह रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। उफान मतलब जब उबलने लगता है। पोंगल पोंगल, पोंगल पोंगल, खिचड़ी के उफान आ गया है के स्वर में सुनाई देते हैं। मतलब पोंगल को कैसे बोला? पोंगल पोंगल, पोंगल पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया है। चलो आगे देखिए क्या लिखा है बच्चों। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। हर जगह तो ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बिना पतंग का तो वो त्योहार माना ही नहीं जाता। वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पतंग उड़ाई जाती है उस दिन, त्योहार के दिन। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकाश और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। उस दिन अगर आसमान की तरफ देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट आकार, मतलब कोई सर्कल में तो कोई ट्रायंगल में, देखते शेप्स के पतंग उड़ते हुए दिखेंगे। आकाश जैसे लगता है कि छिपी गया है और बहुत सुंदर लगता है बच्चों। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, कोई भी गुजराती हो, धर्म का हो या जाति का हो या किसी भी एज का हो, आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढका जाता है। सॉरी बच्चों, इतने पतंग उड़ाए जाते हैं बच्चों गुजरात में। मतलब लोग इतना चाव से इस त्योहार को मनाते हैं कि जब भी आप मतलब देखोगे ना दिन में कि हाँ हम लोग उस दिन त्योहार आ गया तो पूरा आसमान जैसे लगता है कि ढक गया है, सूरज की रोशनी ही नहीं दिख रही है, चारों तरफ पतंग पतंग। इतना खुशहाली से ये त्योहार ये मनाते हैं ये लोग, और उनका सबसे स्पेशल त्योहार है ये। आगे चलते हैं बच्चों। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया की भी कहते हैं। कुमाऊं होता है एक जगह, उसका नाम, उसके वहां पे मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों की तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला भी पिरोया जाता है। जब पकवान बन जाता है उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों? एक माला पिरोया जाता है। माले के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे दूध माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलवाते हैं और गाते हैं। आप देखते हैं बच्चों क्या गाते हैं, देखिए गाते हैं, कौवा आओ घूंघट आओ ये ले कौवा बड़ो, मक्के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मक्के दे जा सोने की छुरी। ओके, ये इनका गाना है, मक्के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। मतलब उसके बाद क्या कहते हैं, ये गाने गाने के बाद उनकी कामना हो, जो उनकी विश हो उसे वो मांगते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे है, चावल और गुड़ की खीर बनती है और कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनता है। चावल और गुड़ की क्या होता है? खीर बनती है। चावल और गुड़ की खीर खाए होगे आप लोग, उसकी खीर बनती है और कोई 5 प्रकार की नए अनाज की खिचड़ी बनता है। मतलब उस टाइम जो नया अनाज आता है उसकी खिचड़ी बनती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी के स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, तो लोग ठंड में ठुठुरते रहेंगे और पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। इतनी ठंड होने के बाद भी लोग कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। मतलब ऐसी होती, इतनी भीड़ होती ना बच्चों, इतनी ठंड होती है, फिर भी लोग चाहे वो एक डुबकी लगाएं, चाहे 10 मिनट नहाए, चाहे 1 घंटा नहाए, बट वो नहाते जरूर हैं। और ऐसा हाल होता है ना बच्चों कि तिल मतलब
खड़े होने तक की जगह नहीं होती है। आगे चलते हैं। तिल इसे याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना और आग में तिल उडालना, तिल में पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तिल से ये होता है ना बच्चों के, तिल से कुछ लोग तिल में को पानी में डाल के उससे नहाते भी हैं, उस दिन पकवान भी बनाते हैं, तिल का पकवान भी बनाते हैं, मतलब एक स्पेशल माना जाता है उस दिन, तिल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कोई भी उस चीज़ को, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें उसका यूज होता है, शुभ माना जाता है, जैसे कि शुभ कहते हैं उस चीज को, मनाया जाता है। ठीक है, तुम्हारे घर में या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इस खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। मतलब इसके कहने का ये है कि तुम इसे किस तरीके से मनाते हो, मतलब हर जगह किसी पोंगल, कहीं खिचड़ी, कहीं मकर संक्रांति, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लैंग्वेजेस यूज होते हैं। ठीक है, हेलो सोनू, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि तुम अभी अगर अपने फ्रेंड सर्कल, मतलब अपने दोस्तों के साथ बैठ रहे हो तो वो उनसे आप डिस्कस करो, आप एक ही जगह, मतलब एक ही जगह कई तरह के लोग रहते हैं, वो इसी त्योहार को डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके से मनाते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये मैंने आज आपको पूरी स्टोरी बता दी। ठीक है, फसलों का त्योहार, जो कि मैंने पूरी आपको स्टोरी बताई, हर चीज़ों मतलब हर जगह जगह के बारे में बताया कि कहाँ इसे किस तरीके से मनाया जाता है। एक ही त्योहार खिचड़ी को कई लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आया स्टोरी? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये तो हमारा पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको सारा उदाहरण, उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ बता दिया। अगले भाग में मैं इसके बारे में इसके सारे प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो मैं करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।